हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रतिशत का 7वां पार्ट बताऊंगा। प्रतिशत का 7वां टाइप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिशत का 7वां टाइप है और जो 6 तक टाइप हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है ये सवाल। ठीक है, ये सवाल बड़ा देख के आप डर मत जाना, ये बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सरलता से समझाएंगे, बिना लिखे हुए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आप रजिस्टर और पेन लेके बैठिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। कोई परीक्षा थी, एक विद्यार्थी बैठा था, उसको क्या है, एक विद्यार्थी नहीं कई विद्यार्थी बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन किसी विद्यार्थी को क्या, किसी उनमें से किसी एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत अंक मिले, 40% अंक मिले, तथा 20 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 40% अंक मिले लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अब क्या है, आगे देखते हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी और था, उसे 48% अंक मिले और वह क्या है, पास होने के न्यूनतम अंकों से, जो न्यूनतम अंक थे उसके होने से 28 अंक ज़्यादा मिल गए, उसे अधिक मिल गए, अधिक लेकर आया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत से देखेंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। ठीक है, कोई विद्यार्थी था, उसे क्या है, 40% अंक मिल गए। ठीक है, लेकिन क्या है, 20 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, 40% अंक मिले लेकिन क्या है, वो 20 अंकों से फेल हो गया। अब यहाँ पे आगे वाली लाइन क्या कहती है, एक अन्य विद्यार्थी, उसी कक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक मिले। ठीक है, और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंकों से वो अधिक अंक लाकर वो पास हो गया। ठीक है, कितने, 48 का। ठीक है, और ये क्या है, कितने अंकों से पास हो गया, ये 28। ये 40% लेके आया तो ये 20 अंक से फेल हो गया। ये 48 लेकर आया लेकिन न्यूनतम अंकों से 28 अंक ज़्यादा लेकर आया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कम ज़्यादा फेल पास मैंने बताया था, ये अंतर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। याद रखना, इसका करने का ट्रिक यही है। ठीक है, ये प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये और ये, इसको हम लोग जोड़ देंगे और इसे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो इसे घटाने पर कितना आया, 8 आया, 8% आया। ठीक है, इसे जोड़ने पर कितना आया दोस्तों, इसे जोड़ने पर आया 48। फिर वही एक एक नियम से लगाएंगे। 8% हुआ 48 का, तो 1% कितने का हुआ, 48/8, 8 6 48, 1% आया 6 का। ठीक है, तो 100% कितने के हुए, 6 × 100 बराबर 600। ये क्या है, ये पूर्णांक आ गया, ये आपका सवाल का आंसर आ गया यहाँ पर। ये क्या हो गया, पूर्णांक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने पूर्णांक तो पता कर लिया, मान लो परीक्षा में क्या है, उत्तीर्णांक भी पूछ लिया जाए, फिर क्या करेंगे, तो उत्तीर्णांक निकालेंगे। उत्तीर्णांक भी निकालना बहुत सरल है। हम लोगों को बस पूर्णांक पता चल गया तो क्या है, पूर्णांक पता चल गया तो हम लोगों को उत्तीर्णांक भी पता चल जाएगा। कैसे, जैसे देखिए कि ये जो 600 है ये पूर्णांक है। उत्तीर्णांक निकालने के लिए क्या है, हम लोगों को या तो ये संख्या ले लेनी है या तो ये संख्या ले लेनी है। ठीक है, तो क्या है, 600 का 40% निकालेंगे, 600 का 40%, 40% बराबर कितना हुआ दोस्तों, 0 0 कट जाएगा, 240। ठीक है दोस्तों,
ये 240 आया। यहाँ पे हम लोगों ने 40% लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 20 अंकों से वो फेल हो गया था, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें इस संख्या में 20 अंक जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20 अंक हम लोगों ने जोड़ दिए तो क्या हुआ, ये पास हो गया, ठीक है दोस्तों। 260 आ गए। 600 का 40% निकाला और 20 अंक और जोड़ दिए तो क्या हुआ, 260 आ गए। तो ये क्या है, ये अंक क्या है, 260 नंबर आ गए तो पास मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे तरीके से देख लो, एक तो ये हो गया। अब 600 का ये भी करके देख लेते हैं। 600 का 48% निकालेंगे, कितना आया दोस्तों, ये कट ही जाएगा, ठीक है। 6 अट्ठे 48 यानी कि 2 8 8 288 आया, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे 40% लिया था, 20 अंक से फेल हो गया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, 20 अंक जोड़ दिए थे। यहाँ पे क्या 48 अंक प्रतिशत अंक थे और न्यूनतम अंकों से 28 अंक ज़्यादा लेके आया था, अधिक लेके आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अधिक ले गया तो फिर क्या है, 28 हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दिया, कितना आया, ठीक है। तो 260 आया। ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसी तरीके से हम लोग ये सवाल लगाएंगे, ठीक है। और ये बहुत आसान है, इसे आप बार बार लगाइए, बहुत अच्छे से लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।